आत्मा किस तत्व से बनी है, तो इस पर मेरा यही विचार है कि आत्मा पूर्ण ब्रह्म है, जिसमें आकाश तत्व दिव्य चेतना दिव्य रोशनी, इसी का परम महत्व दिव्य चेतना दिव्य रोशनी, इसी का परम महत्व। शरीर को जीवित रखती है आत्मा, इस ब्रह्म तत्व को समझे महात्मा। जो खाली सा प्रतीत होता है, जहाँ कुछ भी नहीं ठहरता, जो निराकार और निर्गुण है, वही आत्मा है। आत्मा को कोई भौतिक तत्व नहीं तोड़ सकता। आकाश तत्व आत्मा में स्थित है, लेकिन आत्मा आकाश में स्थित नहीं है। जिस प्रकार प्रकाश दिखाई देता है लेकिन प्रकाशक नहीं, इसी तरह शरीर दिखाई देता है लेकिन उसका चेतन आधार आत्मा नहीं। आत्मा चेतन तत्व से बनी है, जो नश्वर प्रकृति से भिन्न है। आत्मा मुख्य रूप से चेतन या शुद्ध है, बोध का स्वरूप है, जो शरीर को जीवित रखती है। देखा जाए तो मुख्य तत्व दो ही हैं, प्रकृति और चेतन। आत्मा अविनाशी है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। आत्मा शरीर के मरने के बाद भी रहती है। यह ब्रह्म तत्व है। इसे परम तत्व, परम प्रकाश और चेतन ऊर्जा भी कहते हैं। आत्मा किसी तत्व से नहीं बनी है, यह स्वयं चेतन तत्व है। तत्व परिवर्तनशील होते हैं, जबकि आत्मा अपरिवर्तनशील है। घड़े के बाहर का महाकाश और घड़े के अंदर का आकाश अलग नहीं है। इसी तरह शरीर के अंदर की आत्मा शुद्ध चेतना है। जिस प्रकार बिजली के बिना बल्ब एक कांच की तरह है, इसी तरह आत्मा के बिना शरीर केवल मिट्टी है। जिस प्रकार आँख सब कुछ देख सकती है, लेकिन स्वयं को देखने के लिए उसे दर्पण चाहिए, उसी तरह आत्मा हर अनुभव को प्रकाशित करती है, लेकिन स्वयं अनुभव का विषय नहीं है। इसके लिए गुरु रूपी दर्पण चाहिए। आत्मा विचार, धारणा और वस्तु नहीं है, बल्कि वही आधार है जिस पर यह सब घट रहा है। आत्मा को खोजना नहीं है, बल्कि आत्मा में खो जाना ही आत्म साक्षात्कार है। हरि ओम नमः शिवाय।